वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है 21 मार्च और 21 मार्च से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं सबसे पहले रिवीजन। गुड़ी पाड़वा मुख्य रूप से किस नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा मराठी नववर्ष का। भव्य भारत औद्योगिक विकास योजना को लागू करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो इसका आंसर हो जाएगा NICDC। और जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई रीसा पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है जनजातीय शिल्प, बुनाई और आजीविका को बढ़ावा देना। विश्व खुशी रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो ये फिनलैंड है। भूमिका श्रेष्ठा किस वर्ष नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2026। नीता अंबानी को किस शहर में किस मानववादी पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? तो भुवनेश्वर में। विलियम डेलरिम्पल को उनकी किस पुस्तक के लिए मार्क लिंटन इतिहास पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? द गोल्डन रोड के लिए इन्हें यह सम्मान दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक को .bank.in डोमेन पहल के लिए इनिशिएटिव ऑफ द ईयर पुरस्कार किस संगठन द्वारा प्रदान किया गया है? तो सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा ये जो है प्रदान किया गया है, जो कि लंदन में स्थित है। ठीक है। और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 16 मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कालिंजर का किला। कृषि सखी पहल किस संगठन द्वारा शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य महिला किसानों को फसल बीमा के प्रति जागरूक करना है? तो इसका आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ द इंडिया। ठीक है। तो ये तो था कल का रिवीजन। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप हर दिन के वीडियो के नोटिफिकेशन को अपने यूट्यूब पे पा सकें और वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विश्व गौरैया दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 मार्च। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस हर साल मनाया जाता है। यह दिन गौरैया के संरक्षण और इंसानों के साथ उनके पुराने रिश्तों को याद करने के लिए मनाया जाता है। मोबाइल टावरों के रेडिएशन और शहरीकरण के कारण गौरैया की संख्या में भारी कमी आई है। नेचर फॉरएवर सोसाइटी ने पहली बार 2010 में इस दिवस की शुरुआत की, जो अब दुनिया भर में मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 मार्च को हर साल जो है अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 2012 में संकल्प पारित कर 20 मार्च को इस दिवस के रूप में मान्यता दी, जिसका उद्देश्य खुशहाली को एक सार्वभौमिक मानवीय लक्ष्य बनाना है। इस अवधारणा को वैश्विक पटल पर लाने में भूटान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो जीडीपी के बजाय संकल्प राष्ट्रीय खुशी को प्राथमिकता देता है। वर्ष 2026 की रिपोर्ट विशेष रूप से डिजिटल युग और सोशल मीडिया के हमारे मानसिक स्वास्थ्य और खुशी पर पड़ने वाले प्रभावों पर केंद्रित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने हाल ही में किस स्थान पर अमोघ ज्वाला अभ्यास का सफल आयोजन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बबीना फील्ड फायरिंग रेंज। तो इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य थल, वायु, साइबर और अंतरिक्ष क्षेत्रों में एकीकृत सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शन करना है। इसमें आधुनिक तकनीक जैसे ड्रोन, एंटी ड्रोन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों का प्रभावी समन्वय दिखाया गया है। अमोघ ज्वाला ने सेना की IRS यानी इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड रिकॉनिसेंस यानी जासूसी दक्षताओं को और अधिक सटीक बनाने पर जोर दिया है। इस युद्धाभ्यास के माध्यम से भारतीय सेना ने भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों के लिए अपनी तकनीकी और परिचालन तत्परता को मजबूत किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम एशिया संकट के बीच निर्यातकों की मदद के लिए शुरू की गई रिलीफ यानी राहत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है समुद्री लॉजिस्टिक में आई बाधाओं से प्रभावित भारतीय निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है। रिलीफ योजना का पूरा नाम क्या है? तो रिसाइलेंस फॉर लॉजिस्टिक इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन है, जिसे
निर्यात प्रोत्साहन मिशन के तहत लॉन्च किया गया है। किसके तहत लॉन्च किया गया है? तो निर्यात प्रोत्साहन मिशन के तहत इसे लॉन्च किया गया है। यह योजना होर्मुज जल डमरू मध्य में तनाव के कारण बढ़े हुए शिपिंग चार्ज और बीमा प्रीमियम से भारतीय निर्यातकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। इसके तहत एमएसएमई निर्यातकों को विशेष रूप से 50 लाख तक की प्रतिपूर्ति दी जाएगी ताकि वैश्विक बाजार में उनकी प्रतिस्पर्धा बनी रहे। ईसीजीसी लिमिटेड यानी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को इस योजना की नोडल एजेंसी बनाया गया है, जो 497 करोड़ रुपए के बजट के साथ जोखिम कवरेज और दावों का निपटारा करेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियतनाम और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत के संबंधों को मुख्य रूप से कौन सी नीति निर्देशित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक्ट ईस्ट पॉलिसी। 20 मार्च 2026 को नई दिल्ली में हुई बैठक में भारत और वियतनाम ने जनजातीय विकास, कौशल विकास और स्थायी कृषि में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को साझा बौद्ध परंपराओं और सभ्यतागत कड़ियों के माध्यम से मजबूती मिली है। ठीक है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी का उद्देश्य क्या है? तो दक्षिण पूर्व भारतीय देशों के साथ आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जुड़ाव को अधिक प्रभावी बनाना है। इस सहयोग के तहत वन आधारित उत्पादों के मूल्यवर्धन और सामुदायिक विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विक्रम दुरैयास्वामी को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन में। ठीक है, मार्च 2026 में वरिष्ठ राजनयिक और 1992 बैच के आईएफएस अधिकारी विक्रम के दुरैयास्वामी को चीन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। वह बीजिंग में वर्तमान राजदूत प्रदीप कुमार रावत का स्थान लेंगे। वर्तमान में वह यूके में भारत के उच्चायुक्त के रूप में कार्यरत हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को भारत ब्रिटेन व्यापार संबंधों में उनके योगदान के लिए किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा किस प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, एन चंद्रशेखरन को यह प्रतिष्ठित नाइटहुड सम्मान किंग चार्ल्स तृतीय की ओर से भारत ब्रिटेन व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए दिया गया है। टाटा समूह ब्रिटेन में सबसे बड़े भारतीय निवेशकों में से एक है, जो वहां लगभग 70,000 लोगों को रोजगार प्रदान करता है। केबीई ब्रिटेन के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है, जो व्यापार, कला, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। हालांकि विदेशी नागरिकों को सर की उपाधि लगाने का अधिकार नहीं होता, लेकिन यह पदक उनके वैश्विक प्रभाव की एक बड़ी मान्यता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल दिवालियापन की अवधारणा पेश करने वाले किस वैज्ञानिक को वर्ष 2026 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कावेह मदानी जी। ठीक है, कावेह मदानी जी को स्टॉकहोम जल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ऐतिहासिक उपलब्धि क्या है? 44 वर्ष की आयु में कावेह मदानी इस पुरस्कार के 35 वर्षों के इतिहास में सबसे कम उम्र के विजेता बने हैं। ठीक है, और जल दिवालियापन क्या होता है? तो उन्होंने यह सिद्ध किया है कि दुनिया के कई जल स्रोत अब अस्थायी रूप से ठीक होने की स्थिति से बाहर जा चुके हैं, जिसे उन्हें जल दिवालियापन कहा गया है। वैज्ञानिक योगदान क्या है? तो मदानी ने जल विवादों को सुलझाने के लिए गेम थ्योरी और निर्णय विज्ञान का उपयोग किया है। ठीक है, वैश्विक सम्मान, यह पुरस्कार अगस्त 2026 में स्वीडन के स्टॉकहोम में आयोजित होने वाले विश्व जल सप्ताह के दौरान प्रदान किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय इंटरफेस फॉर मनी यानी भीम भुगतान ऐप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी जी को। ठीक है, एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने भीम सर्विसेज लिमिटेड, भीम का क्या मतलब है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो एनपीसीआई भीम सर्विसेज लिमिटेड ने मार्च 2026 में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को भीम पेमेंट्स ऐप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इस साझेदारी का उद्देश्य भरोसे, विश्वसनीयता और भारत के अपने पेमेंट्स ऐप के रूप में डिजिटल भुगतान को
व्यापक बनाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 प्रमुख भारतीय भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है जो राज्यों को अपनी आधिकारिक भाषा चुनने का आधार प्रदान करती है? तो इसका आंसर जो है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि कल का क्वेश्चन है, लद्दाख मैग्मेटिक आर्क मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आग्नेय चट्टानों से ये समर्पित है। ठीक है, और ये यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।